Assalamu alaikum and welcome. Well, we have a grammar lesson today, a tenses lesson. As you know, there have been 8 tenses lesson, and today's tense lesson is lesson number 9. And this particular lesson is on the use of present continuous tense. Present continuous tense is a tense in which an action is performed. जो प्रेजेंट कंटिन्यूस जो टेंस है इसमें अमल जो है उसे किया जाता है, एक्शन को किया जाता है, और ये एक एक्शन वर्ब से बनता है या डायनेमिक वर्ब से बनता है, और इसमें किसी काम के होने का के बारे में कहा जाता है। वो काम आर्जी तौर पे भी हो रहा होता है और एक लंबे अरसे के लिए भी हो रहा होता है। तो ये कुछ इस तरीके से, मिसाल के तौर पे आर्जी तौर पर या लंबे अरसे के लिए कैसे हो रहा होता है। अगर ये कहा जाए कि आई एम स्नीजिंग, तो इसका मतलब मैं छींक रहा हूँ, तो ये आर्जी है। तो अगर ये कहा जाए कि आई एम लिविंग इन लाहौर, तो इसका मीनिंग ये है कि मैं लाहौर में रह रहा हूँ, ये लंबे अरसे के लिए है। तो खैर, इसमें कुछ इस तरीके से है कि जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब बी यानी इज़, एम, आर का यूज़ करते हैं, और फिर उसके बाद जो मेन वर्ब है, जो प्रिंसिपल वर्ब है, और उसकी हम कंटिन्यूस फॉर्म जो है उसको फोर्थ फॉर्म जो है उसकी कंटिन्यूस में वो यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से एक प्रेजेंट कंटिन्यूस जो सेंटेंस है वो वजूद में आ जाता है। तो इसका जो हम ट्रांसलेशन करते हैं अपनी अपनी लैंग्वेज में, मिसाल के तौर पे हमारी लैंग्वेज उर्दू है, तो इसमें हम जो इसका ट्रांसलेशन करते हैं वो कुछ इस तरीके से है कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो क्रिकेट खेल रहा है, और वो क्रिकेट खेल रही है। तो ये है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन जो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं। तो फिर थोड़ा सा मामूल से हट के भी तर्जमा इसका निकलता है। वो इस तरह होता है कि मिसाल के तौर पे आई एम स्लीपिंग एट 9, मैं 9 बजे सो रहा होता हूँ, मैं 9 बजे सो रहा होता हूँ। आई कैंट कॉन्टैक्ट यू देन, मैं उस वक़्त आपसे रब्ता नहीं कर सकता। तो मिसाल के तौर पे दे आर टॉकिंग आफ्टर नमाज इशा, नमाज इशा के बाद वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं। तो ये इसका ये ट्रांसलेशन जो है ये भी होता है। तो जो आज का जिस तरह कि मैंने कहा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव जो टेंस है ये, इसके ऊपर हमने ये लेसन जो है वो बना रहे हैं। तो आइए ज़रा हम इस तरफ चलते हैं, देखते हैं कि हम इसे जो सब्जेक्ट प्रोनाउन जो है यानी पर्सनल जो है, जो पर्सनल सब्जेक्ट है उससे हटकर देखते हैं कि इसके और जो हैं वो जैसे इम्पर्सनल वर्ब भी तो हैं, तो वो हमने किस तरीके से यूज़ करने होते हैं। तो मिसाल के तौर पे प्रेजेंट सिंपल में आपने पढ़ा था इट रेन्स, बारिश होती है, और अब आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में हैं तो फिर डेफिनेटली ये इस तरह होगा इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। अच्छा, और इसी तरीके से जब हम किसी इम्पर्सनल चीज़ की बात करते हैं तो फिर हम ये कहते हैं द ट्रेन इज़ मूविंग, ट्रेन चल रही है। और इसी तरह द विंड इज़ ब्लोइंग, तेज़ हवा चल रही है। तो ये है वो ट्रांसलेशन जो हम करते हैं। तो अब थोड़ा सा इसका जो नेगेटिव है और इंटरोगेटिव है वो ट्रांसलेशन भी मैं आपको बता दूं
कि आई एम वर्किंग, आई एम नॉट वर्किंग, एम आई वर्किंग, वी आर वर्किंग, वी आरंट वर्किंग, आर वी वर्किंग, यू आर वर्किंग, you aren't working, are you working, they're working, they aren't working, are they working, he's working, he isn't working, is he working, she's working, she isn't working, is she working, और फिर it's raining, it isn't raining, is it raining। तो ये है इसके जो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव जो हम सेंटेंसेस बोलते हैं। तो अब आइए ज़रा हम बोर्ड पे चलते हैं कि देखते हैं कि बोर्ड पे इसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पे आज हमने बोर्ड पे 28 सेंटेंसेस आपके लिए लिखे हैं ताकि आपको मुख्तलिफ वर्ब्स जो हैं, जो एक्शन वर्ब्स, ये सारे एक्शन वर्ब्स हैं क्योंकि एक्शन वर्ब से ही कंटिन्यूस टेंस जो है वो बनाया जाता है। तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में हैं तो लिहाजा ये सारे एक्शन वर्ब जो है इसमें यूज़ किए गए हैं। तो ज़रा आप देखें, आई एम ब्रिंगिंग, मैं ला रहा हूँ, आई एम नॉट ब्रिंगिंग, मैं नहीं ला रहा हूँ, एम आई ब्रिंगिंग, क्या मैं ला रहा हूँ, आई एम टेकिंग, मैं लेके जा रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग, मैं लेकर नहीं जा रहा हूँ, एम आई टेकिंग, क्या मैं लेके जा रहा हूँ, वी आर राइटिंग, हम लिख रहे हैं, वी आरंट राइटिंग, हम नहीं लिख रहे हैं, आर वी राइटिंग, क्या हम लिख रहे हैं, यू आर रनिंग, आप भाग रहे हैं, यू आरंट रनिंग, आप नहीं भाग रहे हैं, आर यू रनिंग, क्या भाग रहे हैं, यू आर वॉकिंग, आप पैदल चल रहे हैं, यू आरंट वॉकिंग, आप पैदल नहीं चल रहे हैं, आर यू वॉकिंग, क्या पैदल चल रहे हैं, और दे आर फाइटिंग, वो लड़ रहे हैं, दे आरंट फाइटिंग, वो नहीं लड़ रहे हैं, आर दे फाइटिंग, क्या वो लड़ रहे हैं, दे आर स्नीजिंग, वो छींके मार रहे हैं, दे आरंट स्नीजिंग, वो छींके नहीं मार रहे हैं, आर दे स्नीजिंग, क्या वो छींके मार रहे हैं, ही इज कफिंग, वो खांसी कर रहा है, ही इजंट कफिंग, वो खांसी नहीं कर रहा है, इज ही कफिंग, क्या वो खांसी कर रहा है, और ही स्नीजिंग, वो छींके मार रहा है, ही इजंट स्नीजिंग, वो छींके नहीं मार रहा है, इज ही स्नीजिंग, क्या वो छींके मार रहा है, शी इज प्रेइंग, वो दुआ कर रही है, शी इजंट प्रेइंग, वो दुआ नहीं कर रही है, इज शी प्रेइंग, क्या वो दुआ कर रही है, और शी इज वर्शिपिंग, वो इबादत कर रही है, शी इजंट वर्शिपिंग, वो इबादत नहीं कर रही है, इज शी वर्शिपिंग, क्या वो इबादत कर रही है, फिर इट इज मूविंग, ये हिल रहा है, और इट इजंट मूविंग, ये हिल नहीं रहा है, इज इट मूविंग, क्या ये हिल रहा है, यानी ये किसी चीज़ के बारे में। इस वक्त मेरे पास मार्कर नहीं है, नहीं तो मैं मार्कर पकड़ के आपको मिसाल देता, एग्जांपल देता कि इट्स मूविंग, ये हिल रहा है, इट इज इट मूविंग, ये हिल नहीं रहा, इज इट मूविंग, क्या ये हिल रहा है, इट्स वर्किंग, ये काम कर रहा है, इट इजंट वर्किंग, ये काम नहीं कर रहा है, इज इट वर्किंग, क्या ये काम कर रहा है। तो ये हो गए ये 14 सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो मैंने लिखे। तो सिर्फ अफर्मेटिव में है, लेकिन नेगेटिव और इंटरोगेटिव जो है तो वो मैंने आपको ऑरली एक्सप्लेन कर दिए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाए, आई एम लैफिंग, मैं हंस रहा हूँ, आई एम नॉट लैफिंग, मैं हंस नहीं रहा हूँ, एम आई लैफिंग, क्या मैं हंस रहा हूँ, और आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग, मैं खेल नहीं रहा हूँ, एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूँ, वी आर क्राइंग, हम रो रहे हैं, वी आरंट क्राइंग, हम रो नहीं रहे हैं, आर वी क्राइंग, क्या हम रो रहे हैं, और वी आर शाउटिंग, हम चिल्ला रहे हैं, वी आरंट शाउटिंग, हम चिल्ला नहीं रहे हैं, आर वी शाउटिंग, क्या हम चिल्ला रहे हैं। 19 यू आर ब्रीदिंग, आप सांस ले रहे हैं, यू आरंट ब्रीदिंग, आप सांस नहीं ले रहे हैं, आर यू ब्रीदिंग, क्या आप सांस ले रहे हैं। यू आर इचिंग, आप खारिश कर रहे हैं, यू आरंट इचिंग, आप खारिश नहीं कर रहे हैं, आर यू इचिंग, क्या आप खारिश कर रहे हैं। दे आर वोमिटिंग, वो उल्टी कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, दे आरंट वो वोमिटिंग, वो उल्टी नहीं कर रहे हैं, आर दे वोमिटिंग, क्या वो उल्टी कर रहे हैं। दे आर थ्रैशिंग, वो तड़प रहे हैं, दे आरंट थ्रैशिंग, वो तड़प नहीं रहे हैं, आर दे थ्रैशिंग, क्या वो तड़प रहे हैं।
ही इज डिनिंग, वो शोरगुल कर रहा है। ही इज डिनिंग, वो शोरगुल नहीं कर रहा है। इज डिनिंग, क्या वो शोरगुल कर रहा है। और ही इज विस्लिंग, वो सीटी बजा रहा है। ही इजंट विस्लिंग, वो सीटी नहीं बजा रहा है। इज ही विस्लिंग, क्या वो सीटी बजा रहा है। फिर शी इज फॉलिंग, वो गिर रही है। शी इजंट फॉलिंग, वो गिर नहीं रही है। इज शी फॉलिंग, क्या वो गिर रही है। शी इज राइजिंग, वो उठ रही है। गिरने के बाद हम उठते हैं, तो शी इज राइजिंग, वो उठ रही है। शी इजंट राइजिंग, वो उठ नहीं रही है। इज शी राइजिंग, क्या वो उठ रही है। और इट इज शाइनिंग, ये चमक रहा है। इट इजंट शाइनिंग, ये चमक नहीं रहा है। इज इट शाइनिंग, क्या ये चमक रहा है। और इट इज रस्टिंग, इसे जंग लग रहा है। इट इजंट रस्टिंग, इसे जंग नहीं लग रहा है। इज इट रस्टिंग, क्या इसे रंग लग रहा है। तो आपने देखा कि ये जो 28 सेंटेंसेस थे, ये एक्शन वर्ब जो हैं ये उनके ऊपर मुश्तमिल थे जो आपके सामने हमने बोर्ड पे लिखे हैं। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस थे। जो ये सेंटेंसेस लिखे हैं सारे, इनका एक मकसद ये है कि आपको मुख्तलिफ जो वर्ब्स हैं, यानी जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ हो सकते हैं, जो एक्शन वर्ब्स हैं, उनके साथ 28 सेंटेंसेस बोर्ड पे लिखे हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से इस चीज़ की समझ आ जाए और आप फिर ख़ुद भी बाद में लिखने में प्रैक्टिस करें और बोलने में प्रैक्टिस करें। और ज़ाहिर है अच्छी प्रैक्टिस के बाद ही आपको ये पूरे तरीके से समझ आ जाता है। तो अब इसके बाद हम एक दूसरा छोटा सा पार्ट है इसी ये जो लेसन है, तो इसी का फॉलो अप, तो अब हम उसकी तरफ चलते हैं। तो अब हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। ये पार्ट 2 जो है, ये ख़ास तौर पे इसको इसलिए पार्ट 2 किया गया है, सेपरेट किया गया है, ताकि कुछ जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो जाएं। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि लाजमी नहीं है कि एक सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखा गया हो तो उसका जो ट्रांसलेशन है वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो। तो ये जो मिस्टेक्स हैं इनको हमने ज़रा देखना है और उम्मीद है कि इनको देखने के बाद आप अगर मिस्टेक्स कर रहे हैं ये, तो फिर उनको आप अपने तौर पर खुद ही जो है वो रिमूव करेंगे। तो देखें, यहाँ लिखा हुआ है कि नंबर 1 पे है आई एम स्टैंडिंग। तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि मैं खड़ा हो रहा हूँ, इसका मीनिंग है कि मैं खड़ा हूँ। आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हूँ। वी आर स्टैंडिंग, हम खड़े हैं। वी आर स्टैंडिंग एट बस स्टॉप, हम बस स्टॉप पर खड़े हैं। अच्छा, तो आप फर्ज करें कि अगर हम बैठे होते हैं तो फिर हम उठ के खड़े होते हैं। तो जब हम इस पोजीशन में होते हैं कि बैठे हुए हों तो खड़े होते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि आई एम स्टैंडिंग अप, मैं खड़ा हो रहा हूँ। वी आर स्टैंडिंग अप, हम खड़े हो रहे हैं, यानी पहले बैठे हुए थे अब हम खड़े हो रहे हैं। अच्छा, और उसके बाद फिर आप देखें कि आई एम सिटिंग, मैं बैठा हुआ हूँ। मैं बैठ रहा हूँ नहीं, मैं बैठा हुआ हूँ। आई एम सिटिंग। वी आर सिटिंग, हम बैठे हुए हैं। अच्छा, तो अब अगर फर्ज करें कि हम लेटे हुए हैं तो फिर उठ के बैठते हैं, तो आई एम सिटिंग अप, मैं उठ के बैठ रहा हूँ। वी आर सिटिंग अप, हम उठ के बैठ रहे हैं। और फिर उसके बाद आई एम लाइंग, मैं लेटा हुआ हूँ। मैं लेट रहा हूँ नहीं, मैं लेटा हुआ हूँ। आई एम लाइंग ऑन द सोफा, मैं सोफे पर लेटा हुआ हूँ। और दे आर लाइंग ऑन द फ्लोर, वो फर्श पर लेटे हुए हैं। और अगर फर्ज करें लेट रहे हैं तो आई एम लाइंग डाउन, मैं लेट रहा हूँ। दे आर लाइंग डाउन ऑन द सोफा, वो सोफे पर लेट रहे हैं। और दे आर लाइंग डाउन ऑन द फ्लोर। अब देखिए, 2 सेंटेंसेस में बोलता हूँ। दे आर लाइंग ऑन द फ्लोर, वो फर्श पर लेटे हुए हैं। दे आर लाइंग डाउन ऑन द फ्लोर, वो फर्श पर लेट रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर ये भी बहुत बड़ी एक मिस्टेक होती है, आई एम फास्टिंग।
मैंने रोज़ा रखा हुआ है, रख रहा हूँ नहीं, मैंने रोज़ा रखा हुआ है। आई एम फास्टिंग, मैंने रोज़ा रखा हुआ है। वी आर फास्टिंग, हमने रोज़ा रखा हुआ है। और दे आर फास्टिंग संडेज, वो उन्होंने इतवार के इतवार रोज़ा रखा हुआ होता है। वी आर फास्टिंग फ्राइडेज, हमने जुमे के जुमे रोज़ा रखा हुआ होता है। फिर यहाँ पे अब जब हम सहरी के वक्त सहरी खाते हैं तो फिर हम ये कहते हैं कि आई एम ईटिंग सहरी, मैं सहरी खा रहा हूँ। मकसद यही कि सहरी रोज़ा रखने के लिए खाते हैं ना, तो इसलिए वी आर ईटिंग सहरी, हम सहरी कर रहे हैं। दे आर ईटिंग सहरी, वो सहरी कर रहे हैं। और आई एम ईटिंग सहरी, मैं सहरी कर रहा हूँ। उसके बाद फिर ये देखें, आई एम वेयरिंग ग्लासेस, मैंने चश्मे पहने हुए हैं, पहन रहा हूँ नहीं, पहने हुए हैं। आई एम वेयरिंग ग्लासेस, हमने चश्मे पहने हुए हैं। दे आर वेयरिंग ग्लासेस, उन्होंने चश्मे पहने हुए हैं। और अगर फर्ज करेंगे पहनना शुरू हुए हैं तो आई एम पुटिंग ऑन ग्लासेस, मैं चश्मे पहन रहा हूँ। वी आर पुटिंग ऑन ग्लासेस, हम चश्मे पहन रहे हैं। और ही इज पुटिंग ऑन हिज कैप, वो अपनी टोपी पहन रहा है। तो फिर ये एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक होती है जिसको हमने आज मूव करना है। ये आई एम अंडरस्टैंडिंग यू कहा जाता है। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, मैं आपको समझ रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। आई एम अंडरस्टैंडिंग यू ये कंटीन्यूस में नहीं है। इसकी जगह हम ये कहते हैं कि आई एम गेटिंग यू, मैं आपको समझ रहा हूँ, या मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, या आई एम गेटिंग योर पॉइंट, मैं आपका जो बात है या मकसद है उसको समझ रहा हूँ। तो ये है जो मकसद कंटीन्यूस में, प्रेजेंट कंटीन्यूस में जो हम लिखते हैं, लेकिन उनका जो ट्रांसलेशन है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। तो उम्मीद है कि इसके बाद आप ख़ुद से भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके इसमें इम्प्रूव करेंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने का, और अपने दोस्तों, फ्रेंड्स वगैरह को, स्टूडेंट्स को कन्विंस करें कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक यू वेरी मच।